हेलो एवरीवन। अगर आपको लगता है कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का रियल लाइफ कोई भी यूसेज नहीं है तो ये वीडियो आपके लिए है। वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड आई विल टेल यू कि क्या डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का रियल लाइफ यूसेज होता है। तो माय नेम इज़ गौरव एंड आई एम द को फाउंडर ऑफ नेक्सस क्लासेस। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। हाँ जी, तो हम काइनेमेटिक्स का जो चैप्टर है वो स्टार्ट किया हुआ था हमने और काइनेमेटिक्स को पढ़ रहे थे हम। तो काइनेमेटिक्स में नेक्स्ट टॉपिक जो हमने पढ़ना है दैट इज़ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो यार ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होता क्या है? पहली बात तो हमें समझनी पड़ेगी यार कि एक्सेलरेटेड मोशन की ज़रूरत ही क्यों है हमें। एक्सेलरेटेड मोशन की ज़रूरत बिल्कुल देखो इस पर्पज़ से आती है, हम कभी भी कांस्टेंट स्पीड से नहीं चल पाते। कांस्टेंट स्पीड से हम नहीं चल पाते। अब मैंने बोल दिया लेटर से आपकी स्पीड थी 5 मीटर पर सेकंड। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जैसे कि आपकी स्पीड 5 मीटर पर सेकंड में बोल दूँ तो ऐसा नहीं होगा कि आप घर से ही 5 मीटर पर सेकंड से निकले, स्पीड ब्रेकर आया तो भी 5 मीटर पर सेकंड, हाईवे आया तो भी 5 मीटर पर सेकंड, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो आपकी स्पीड जो होती है वो कांस्टेंट हो ही नहीं सकती, ये मिसकंसेप्शन है। आपकी स्पीड होती है वेरिएबल। अब ये वेरिएबल का क्या मतलब है? स्पीड इज वेरिएबल, इट मीन्स स्पीड जो है दैट कैन बी चेंज्ड, यानी कि स्पीड जो है वो चेंज हो सकती है जी। तो अगर स्पीड चेंज हो सकती है तो उसे हम बोल देते हैं वेरिएबल स्पीड। अगर वेलोसिटी चेंज हो सकती है तो उसे हम बोल देते हैं वेरिएबल वेलोसिटी। इज दैट राइट? अब ये चेंज कैसे हो रही है समय के साथ साथ, वो जिस चीज से हमें पता चले उसे हम बुलाते हैं एक्सेलरेशन। इज इट क्लियर? ठीक है, तो एक्सेलरेशन हमें बताता है कि किस तरीके से स्पीड या वेलोसिटी जो है आपकी चेंज हो रही है। फॉर एग्जाम्पल लेट अस से देयर इज दिस ट्री, आप एट t इज इक्वल टू 0 यहाँ पे थे और आपका वेलोसिटी था 0। क्लियर है? थोड़ी देर बाद हमने देखा तो एट t इज इक्वल टू 1 आपका वेलोसिटी था 2 मीटर पर सेकंड और आप यहाँ पे आ गए थे चल के। फिर हमने थोड़ी देर बाद देखा कि लेट अस से एट t इज इक्वल टू 3 आपका वेलोसिटी था 4 मीटर पर सेकंड। लेट अस से थोड़ी देर बाद और देखा, यानी कि t इज इक्वल टू 4 पे हमने देखा तो आपका वेलोसिटी था 6 मीटर पर सेकंड। तो एज इट इज एविडेंट फ्रॉम दिस सिचुएशन कि स्पीड कांस्टेंट है ही नहीं, स्पीड वेरिएबल है। और स्पीड वेरी कैसे कर रहा है? स्पीड बढ़ रहा है ना। एक्सेलरेशन का मतलब ही ये है, जैसे हमने देखा होगा कि गाड़ी में हम बोलते हैं कि एक्सेलरेटर होता है। एक्सेलरेटर का पर्पस क्या होता है? स्पीड बढ़ाना। फिजिक्स में भी एक्सेलरेशन का वही पर्पस है, एक्सेलरेशन लगेगी तो स्पीड बढ़ रही होगी। अब अभी तक हम पढ़ते थे कि यार की स्पीड कांस्टेंट है, बट अब हम चीज़ों को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करना चालू करते हैं। अगर मैं बोल दूं कि स्पीड लगातार बढ़ रही है तो इस सिचुएशन में क्या होता है? देख, अगर मैं तेरे को बोलता हूँ पहले जो स्पीड थी या वेलोसिटी थी वो 0 थी, फिर 2 हुई, फिर 4 हुई, फिर 6 हुई, तो जरा इस चेंज को नोटिस करें। 1 सेकंड के अंदर यह स्पीड 2 मीटर पर सेकंड से बढ़ गई है कि नहीं? क्लियर है? और इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं हम लोग। लेट अस से इसको करते हैं 2 और इसको करते हैं 3। ठीक है जी, 1 2 3, तो एक तरीके से सीधा सीधा हो जाएगा अपने पास। अब फिर 1 से लेके 2 तक, यानी कि फिर से 1 सेकंड की बात करी जा रही है। तो जब एक और सेकंड हुआ तो फिर से स्पीड 2 मीटर पर सेकंड से बढ़ गई। फिर एक और सेकंड बीता, फिर से स्पीड जो थी वो 2 मीटर पर सेकंड से बढ़ गई। यानी कि हर सेकंड 2 मीटर पर सेकंड का इजाफा स्पीड के अंदर हो रहा है। तो इस सिचुएशन को हम बोलेंगे कि यार यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है दैट इज 2 मीटर पर सेकंड। इज इट क्लियर? 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड बढ़ रही है हर सेकंड के अंदर। अब पर सेकंड को हम शॉर्ट में ऐसे लिख देते हैं 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इज इट क्लियर?
तो ये जो चीज़ है, कई बार हम पढ़ते हैं कि एक्सेलरेशन इज दिस मच मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसका मतलब क्या होता है? उसका रियल मतलब होता है कि इतने समय में इतनी स्पीड का बढ़ जाना, या हर सेकंड के अंदर इतनी स्पीड का बढ़ना या कम होना। इज इट क्लियर? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोल दूं आपको, बहुत सिंपल सिचुएशन की अगर मैं बात करता हूं, जिस तरह आपने काफ़ी बार सुना होगा यार कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होती है वो होती है अप्रॉक्सीमेटली 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब जानते हो? इसका मतलब यह है कि अगर आप एक ऊंची सी बिल्डिंग से कोई ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर दें, एक बड़ी सी बिल्डिंग है, वहाँ से आपने एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर दिया, तो एट t इज इक्वल टू 0 उसका वेलोसिटी होगा 0, लेकिन एट t इज इक्वल टू 1 उसका वेलोसिटी कितना होगा भाई? 10 मीटर पर सेकेंड। फिर एक सेकंड बाद उसका वेलोसिटी कितना होगा? 20 मीटर पर सेकेंड एट t इज इक्वल टू 2। जब यह टाइम 3 सेकंड हो जाएगा तो उसका वेलोसिटी कितना होगा? 30 मीटर पर सेकेंड। तो एक्सेलरेशन बताता है कि हर सेकंड कितनी स्पीड बढ़ती है। अगर मैं बोलता हूँ एक्सेलरेशन है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका मतलब हर सेकंड 10 की स्पीड जो है वो ऐड करते जाओ। 1 सेकंड के बाद 10, फिर 2 सेकंड के बाद 20, फिर 3 सेकंड के बाद 30, फिर 4 सेकंड के बाद 40 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो एक्सेलरेशन वर्ड का मतलब क्या होता है? एक्सेलरेशन वर्ड का मतलब होता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि इस रेट का मतलब पैसे की बात नहीं कर रहे हैं हम, इस रेट का मतलब होता है किस दर से, राइट? यानी कि कितनी फास्ट या कितनी स्लो आपकी स्पीड चेंज हो रही है। अब देखो ये नंबर जितना बड़ा हुआ इसका मतलब उतनी ज़्यादा स्पीड हर सेकंड बढ़ जाती है। तो दिस रिप्रेजेंट्स कि आप कितना फास्ट स्पीड को चेंज करते हो या कितना स्लोली स्पीड को चेंज करते हो। आई होप दैट इज क्लियर। एक्सेलरेशन इतना सिंपल कंसेप्ट है। अगर आपको ये समझ में आता है कि एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट करता है हर सेकंड में बढ़ने या घटने वाली स्पीड, तो आपको बेसिक आइडिया है एक्सेलरेशन का, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर हुआ? अब देखिए ध्यान से, लेट अस से मैं बोल देता हूँ कि एक ऑब्जेक्ट जो है, यहाँ पे एक गाड़ी है लेट अस से, ठीक है, देयर इज दिस कार। यह इनिशियली रेस्ट पे थी, लेकिन इसको मैंने एक्सेलरेशन दे दिया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन दे दिया। तो अब भले ही रेस्ट पे थी, लेकिन हर सेकेंड इसकी स्पीड बढ़ती चली जाएगी। और मैं आपसे पूछूं कि यार आफ्टर 10 सेकेंड्स इसका वेलोसिटी क्या होगा? तो आप बता सकते हो 10 सेकेंड के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, ये हमसे पूछा है। तो वैसे भी अंदाज़ा लगा सकता है, अच्छा अभी 0 है, 1 सेकेंड बाद 2, 2 सेकेंड बाद 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ऐसे ऐड करते हुए चले जाओ। बट मैं कह रहा हूँ कि यार सिंपल है, इतना क्यों टेंशन लेते हो? ऐसे भी तो बोल सकता हूँ ना यार कि टोटल वेलोसिटी जो होगी वो हर सेकेंड में, हर 1 सेकेंड में 2 से बढ़ रही है। और ये कितनी बार बढ़ेगी? 10 सेकेंड में 10 बार ही तो बढ़ेगी, है ना? कॉमन सेंस की बात कर रहे हैं, अभी तक मैं कोई इक्वेशन नहीं बता रहा, इक्वेशंस के ऊपर भी आएंगे। मैं कॉमन सेंस की बात कर रहा हूं। हर सेकंड में 2 बढ़ती है, कितने सेकंड है? 10। तो 10 सेकंड में 10 बार बढ़ेगी, लेकिन कितनी अमाउंट से? 2 से बढ़ेगी। तो टोटल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 2 × 10 यानी कि 20 मीटर पर सेकेंड। इज इट क्लियर? 10 सेकेंड के बाद इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी हो जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड। अब ये सेम कंसेप्ट को हम कर सकते हैं जी इक्वेशंस का हेल्प करके भी। अब देख, इक्वेशंस की ज़रूरत इस वजह से भी पड़ती है, अगर मैं तेरे को बोल दूं कि अच्छा जरा बता कि 10 सेकंड के बाद वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर चुका होगा, कि टोटल कितना डिस्टेंस या इसका कितना डिस्प्लेसमेंट हो चुका होगा, तो आप बता सकते हैं जी, वो भी बता सकते हैं। देखो कैसे सॉल्व करेंगे उस चीज़ को। इस केस में हम बोलेंगे कि v इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो मैं आपसे पूछता हूं कि ये फॉर्मूला सही है कि नहीं है, क्योंकि हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है या पहले भी पढ़ा कि वेलोसिटी जो है वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। तो डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर आ जाएगा? वेलोसिटी इनटू टाइम के बराबर आ जाएगा, राइट? दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। यह फॉर्मूले जो आते हैं ना कि वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी इनटू टाइम है, ये तब होते हैं जब तक एक्सेलरेशन ना पढ़ो। जैसे ही हमने एक्सेलरेशन पढ़ लिया तो ये फॉर्मूले इनवैलिड हो गए। और वैसे भी आप लगा के तो देखो इस फॉर्मूला को, वेलोसिटी की क्या वैल्यू डालोगे? 0 डालोगे,
2 डालोगे, 4 डालोगे, 6 डालोगे, 8 डालोगे, 20 डालोगे, हर समय तो वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो वेलोसिटी की एक वैल्यू है ही नहीं, तो इस फॉर्मूले के अंदर डाल ही नहीं सकते यार कोई वैल्यू। वो तो तब होता अगर t सेकंड्स के लिए इस वेलोसिटी से चलता, वो t सेकंड्स यानी कि 10 सेकंड्स के लिए हर बार अलग अलग वेलोसिटी से चल रहा है। तो इस सिचुएशन को सॉल्व कैसे करते हैं? इसी सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए हम या तो कैलकुलस का यूज़ करते हैं या फिर इक्वेशंस ऑफ मोशन का यूज़ करते हैं। पहले हम इक्वेशन से सीखेंगे, फिर हम कैलकुलस से भी सेम चीज़ करनी सीखेंगे। प्रोसीड करते हैं, इक्वेशंस की बात करते हैं। अब देखो, इक्वेशंस ऑफ मोशन हम जानते हैं पहले भी कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है। छोटी क्लासेस हमने 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा कि एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या आएगा बेटा? एक्सेलरेशन आएगा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। अच्छा, चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा? फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी को क्या लिख सकता है? फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन क्या कर देंगे? टाइम टी। अब देख इसको रीअरेंज कर, a टाइम्स टी इज इक्वल टू व्हाट? v माइनस यू। u को इधर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब बताओ इसके अंदर क्या दिक्कत है? इस छोटी सी लाइन को हम क्या बोल देते हैं? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बोल देते हैं। एज सिंपल एज दैट कि भाई साहब एक्सेलरेशन के फॉर्मूला को रीअरेंज करके लिखा गया है। अब देख, जो पिछली स्लाइड के ऊपर हमने जो सवाल किया था, इनिशियल वेलोसिटी थी 0, एक्सेलरेशन था 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टाइम गिवन था 10 सेकंड। उसको इस फॉर्मूला से कर सकता है, इस इक्वेशन से कर सकता है, बिल्कुल। वेलोसिटी इज इक्वल टू व्हाट? u प्लस ए टी। वेलोसिटी कितना आ जाएगा? u की वैल्यू रखेंगे 0, a का वैल्यू रखेंगे 2, t का वैल्यू रखेंगे 10, आंसर आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। वही जो हमने पहले कॉमन सेंस से निकाला था। तो ये क्या है? दिस इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। वेरी वेरी सिंपल। इसे फर्स्ट इक्वेशन बोलना ही नहीं चाहिए, इसे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बोलना चाहिए। ये एक्सेलरेशन के फॉर्मूले को रीअरेंज करके लिख देते हैं तो फर्स्ट इक्वेशन बन जाती है भाई। इज इट क्लियर? बढ़ते हैं भाई, ठीक है, आगे की तरफ देखते हैं। हम सेकेंड इक्वेशन की बात करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन का भी यूज है इसमें। अब देखो होता क्या है, इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी v है। तो मैं बोल देता हूँ यार कि u प्लस वी बाई टू, ऑलमोस्ट ये एक एवरेज बात आ गई हमारे पास कि u प्लस वी बाई टू एक तरीके की एवरेज है इन दोनों वेलोसिटीज़ का। तो सोच, टोटल डिस्प्लेसमेंट जो होगा, क्या वो एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम टेकन इसके बराबर होना चाहिए बेटा। यह क्या है? यह नंबर रिप्रेजेंट करता है एवरेज वैल्यू ऑफ वेलोसिटी। क्लियर है? तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम, ये टोटल डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। अब ये जो v है, इस v के लिए अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा, इसे u प्लस ए टी भी लिख सकते हैं, राइट? इसे क्या लिख सकता है? u प्लस ए टी। इसे u प्लस ए टी लिखता हूँ, रीअरेंज करता हूँ, क्या बनता है देख, s इज इक्वल टू यू तो है ही, प्लस v की जगह लिखा u प्लस ए टी, तो ये बना u प्लस ए टी अपॉन 2 टाइम्स t। इज इट क्लियर? ठीक है। अब देखो ध्यान से, इस पूरी सिचुएशन में रीअरेंज करते हैं। u प्लस यू क्या हो गया? 2u प्लस ए टी। इसे t बाई टू से मल्टीप्लाई करेंगे, देखते हैं क्या बनेगा। s इज इक्वल टू वॉट? 2u बाई टू टाइम्स t। पहला टर्म ये आया अपने पास, दूसरा क्या आएगा? प्लस ए टी बाई टू टाइम्स t। पूरा सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा जी। तो कितना बनेगा? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इस चीज़ को क्या बोल देते हैं हम? इस चीज़ को बोल देते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब देख, पिछले क्वेश्चन में, पिछले स्लाइड में मैंने तुझसे पूछा था कि क्या डिस्प्लेसमेंट निकाल सकता है? बिल्कुल निकाल सकते हैं। अब देख, इसमें इनिशियल और फाइनल, इसके अंदर इनिशियल वेलोसिटी भी है, एक्सेलरेशन भी है, दोनों चीज़ें हैं। कोई एक वैल्यू नहीं है वेलोसिटी का, जैसे हम पिछली बार बोल रहे थे कि डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वेलोसिटी इनटू टाइम। नो, दैट इज नॉट पॉसिबल इन दिस केस। तो इसमें कैसे निकालेंगे? वही डेटा लेते हैं। इनिशियल वेलोसिटी क्या था? 0 इंटू टाइम क्या था? 10 सेकेंड। एक्सेलरेशन कितना था? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू टाइम कितना है? 10 का स्क्वायर कितना? 100। तो ये चीज़ क्या हो गई बेटा? ये हो गई 0, 2 से 2 कैंसिल आउट, यानी कि डिस्प्लेसमेंट आपके पास आ जाएगा 100 मीटर्स। इज इट क्लियर? तो दैट इज हाउ वी यूज दीज इक्वेशंस। क्लियर है? तो यह क्या आ गई अपने पास? सेकेंड इक्वेशन आ जाती है इसमें। इज दैट क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देख, थर्ड इक्वेशन की तरफ चलेंगे।
थर्ड इक्वेशन में मुझे बोल दिया गया कि लेट अस से देख डिस्प्लेसमेंट जो था वो u प्लस v बाई 2 टाइम्स t था। अभी कुछ 10 सेकेंड पहले मैंने यही वैल्यू लिखी थी। अब पिछली बार v का वैल्यू पुट किया था, इस बार टाइम का वैल्यू पुट करके देखता हूँ फर्स्ट इक्वेशन से। फर्स्ट इक्वेशन अगर आपको याद हो, एक्सेलरेशन का फॉर्मूले को ही फर्स्ट इक्वेशन बोलते हैं, उसमें हम v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लिख देते थे। तो v माइनस यू बाई ए इज इक्वल टू टी, ये लिखा जा सकता था। इस टाइम के वैल्यू को यहाँ पे पुट करो, क्लियर है? इस टाइम के वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देते हैं तो हमारे पास क्या वैल्यू बनेगी? ये वैल्यू बनेगी, देखो s इज इक्वल टू v प्लस यू बाई 2 टाइम्स t की जगह क्या लिखा, v माइनस यू बाई a। ठीक है, अब देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, कुछ बनता हुआ लग रहा है? ये बिल्कुल है। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन क्या बन जाएगा? 2 टाइम्स a। रीअरेंज कर ले, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इधर है, 2a को इधर लिखा तो क्या बन गया? ये बना वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। इज इट क्लियर? इसको हम क्या बोल देते हैं? दिस इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्लियर हुआ? दिस इज व्हाट? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। इतना सिंपल है यार, कोई इसमें मेरे को नहीं लगता कि दिक्कत होनी चाहिए बिल्कुल भी। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अगर बेसिक अंडरस्टैंडिंग है हमें तीनों इक्वेशंस की तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब देखो तीनों का सिग्निफिकेंस भी देखो, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यह कौन सी इक्वेशन है? यह है सेकेंड। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यह कौन सी इक्वेशन है? यह है फर्स्ट। अब जिन क्वांटिटीज़ को मैं मार्क कर रहा हूं उनको ध्यान से देखें। वेलोसिटी और टाइम, डिस्प्लेसमेंट और टाइम, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट, इन पूरी इक्वेशंस में, इन तीनों इक्वेशंस में जो ग्रीन में सर्कल करी गई क्वांटिटीज़ हैं यह है वेरिएबल क्वांटिटीज़। ये कौन सी क्वांटिटीज़ हैं? वेरिएबल क्वांटिटीज़। और इन्हीं इक्वेशन में जो मैं रेड में सर्कल कर रहा हूँ यह क्वांटिटीज़ क्या हैं बेटा? कांस्टेंट क्वांटिटीज़। क्लियर है? तो u और a ये क्या होते हैं बेटा इन इक्वेशंस में? कांस्टेंट होते हैं। सिमिलरली v, s और t ये क्या होते हैं? ये वेरिएबल होते हैं। क्लियर है? यह क्या है अपने पास? वेरिएबल। अब देख ध्यान से, जो फर्स्ट इक्वेशन है, इस फर्स्ट इक्वेशन को वेलोसिटी टाइम रिलेशन बोल सकते हैं, सेकंड इक्वेशन को डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन बोल सकते हैं और थर्ड इक्वेशन को वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन बोल सकते हैं। तो इन तीनों चीजों के अलग अलग कॉम्बिनेशंस हैं ये तीनों इक्वेशन असलियत में। पहली इक्वेशन है वेलोसिटी टाइम, दूसरी है डिस्प्लेसमेंट टाइम, तीसरी है वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट। ये तीन वेरिएबल्स को 2 एट अ टाइम अगर कंसीडर करें तो क्या इक्वेशन बनती है, आपस का क्या रिलेशन बनता है, वो ये रिप्रेजेंट करते हैं ये इक्वेशंस। इज इट क्लियर? इतना सिंपल है, इतना बेसिक है। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड इन दिस क्वेश्चन। आई होप ये आपको समझ में आ रहा हो। ठीक है, आगे प्रोसीड करते हैं। अब जब भी आप ये इक्वेशंस अप्लाई करोगे, मैंने अभी 1 सेकंड पहले ही आपको लिख के बताया कि कांस्टेंट क्वांटिटीज क्या हैं। u एंड a दे आर कांस्टेंट। क्लियर है? यानी कि एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। और एक्सेलरेशन कांस्टेंट को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्लियर है? तो ये जो इक्वेशंस ऑफ मोशन हैं, ये इक्वेशंस ऑफ मोशन बेटा डिज़ाइन करी गई हैं किसके लिए? इक्वेशंस ऑफ मोशंस आर डिज़ाइंड ओनली फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यह इक्वेशंस जब वेरिएबल एक्सेलरेशन आ जाएगा, जब एक्सेलरेशन भी वेरिएबल हो, राइट,
तो उस सिचुएशन के लिए नहीं बनी है, उसके लिए हमें कैलकुलस का ही यूज़ लेना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का ही यूज़ लेना पड़ेगा। तो अभी के लिए हम ये समझते हैं कि ये इक्वेशंस जो हैं ये सिर्फ किसके लिए यूज़ होती हैं, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए यूज़ होती हैं। एक्सेलरेशन जो है वो क्या होना चाहिए बेटा, कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है जी, आगे प्रोसीड करते हैं। देखो अब हम आते हैं इस वीडियो के सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। यह टॉपिक क्या कहता है बेटा, अकॉर्डिंग टू दिस टॉपिक वी विल से कि डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन का क्या पर्पस है मोशन को डिस्क्राइब करते हुए। सी, हमें लगता है कि डिफरेंशिएशन इज़ अ यूजलेस कंसेप्ट या इंटीग्रेशन इज़ अ यूजलेस कंसेप्ट, इसकी कोई एप्लीकेशन ही नहीं है रियल लाइफ में। दैट इज़ नॉट ट्रू। असलियत में अगर आप देखें डिफरेंशिएशन यानी कि dy/dx ये क्या रिप्रेजेंट करता था। अगर आपने डिफरेंशिएशन का वीडियो नहीं देखा उसको पहले बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए डिफरेंशिएशन का भी वीडियो देखो, इंटीग्रेशन का भी वीडियो देखो। अगर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी तो जो अभी मैं समझाऊंगा वो आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएगा, राइट। तो लिंक्स वगैरह आपको मिल जाएंगे, तो आप जाके चैनल पे चेकआउट कर सकते हैं। ये दोनों कंसेप्ट्स के ऊपर वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाए हुए हैं, राइट। तो अभी प्रोसीड करते हैं। व्हाट आई एम सेइंग इज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएशन क्या बताता है अपने को, दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी। इस केस में पहली क्वांटिटी क्या है बेटा, y, और किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो इसे हम क्या लिखते हैं, dy/dx लिखते हैं। क्लियर है, बेसिक है, इतना आती है बात समझ में। अब इसका मोशन से क्या रिलेशन है, मोशन से ही कंप्लीट रिलेशन है भाई, देख। इसीलिए यह चैप्टर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यह पहली बार आपका एप्लीकेशन आप सीखते हो डिफरेंशिएशन का, क्या फिजिक्स के अंदर एप्लीकेशन है। जैसे कि अगर मैं बोल दूं एक इंसान है, यह इस पेड़ से x दूरी पर है, ठीक है, और मैं बोल दूं x का वैल्यू है t²। इस इंसान की इस पेड़ से दूरी क्या है बेटा, x, और x का वैल्यू क्या है t²। अब सोच, अगर मैं तेरे को सिंपल बोलता कि x का वैल्यू है 1 मीटर, तो तू ये बोल सकता था ना कि ये पेड़ से 1 मीटर दूर खड़ा इंसान। क्यों, क्योंकि पेड़ से दूरी लिखी है x और x की वैल्यू लिखी है 1 मीटर, तो इसका मतलब क्या हो गया, इंसान जो है वो पेड़ से 1 मीटर दूर है। अब मैं तेरे को बोलता हूँ नहीं यार x = t है, तो तू बोलेगा यार ये x जो है वो वही वैल्यू है जो t की वैल्यू है, और t क्या होता है, टाइम। तो जितना टाइम होगा उतने मीटर ये दूर होगा। यानी कि जब t का वैल्यू 0 था तब x का वैल्यू भी 0 था, यानी कि t = 0 पे ये पेड़ के साथ खड़ा था। जब टाइम का वैल्यू हो गया 1 सेकेंड तो x का वैल्यू हो गया 1 मीटर, यानी कि 1 सेकेंड बाद ये 1 मीटर दूरी पे चला गया। जब टाइम का वैल्यू हो गया 2 सेकेंड तो x का वैल्यू भी हो गया 2 मीटर, यानी कि 2 सेकेंड के बाद ये 2 मीटर दूर हो गया पेड़ से। इस इक्वेशन का रियल लाइफ मतलब तो यही है। अब यही मैथ्स की भाषा में अगर मैं बोलूँ, मैथ्स में तो इसे ये बोल सकता है कि x जो है ये डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन t। x तो टाइम पे डिपेंडेंट है, वेरिएबल है भाई। डिस्टेंस फ्रॉम द ट्री ऑफ द पर्सन इज डिपेंडिंग अपॉन द टाइम। टाइम होंगे लेट अस से 40 सेकेंड, तो 40 मीटर दूर हो जाएगा पेड़ से। इज दैट क्लियर। तो ऐसे में मैं तुझसे पूछ लूँ वेलोसिटी, जरा बताए इसकी वेलोसिटी क्या है। तो वेलोसिटी क्या होती है यार, देखो वैसे तो हम सोच ही सकते हैं कि हर एक सेकंड में 1 मीटर से वो बढ़ रहा है ना। जब 0 पे था तो 0, 1 सेकंड में 1 मीटर, एक और सेकंड में 1 और मीटर, एक और सेकंड में 1 और मीटर। बट मैं कह रहा हूँ कि मैथमेटिकली समझते हैं इस पूरे सिनेरियो को। इफ़ आई से कि अगर उस जो वेलोसिटी है दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये डेफिनेशन भी तो एक्यूरेट है यार। वेलोसिटी है क्या, पोजीशन का बदलना, किसके साथ साथ, समय के साथ साथ। क्लियर है। तो पोजीशन किससे पता लग रही है, x से।
और टाइम क्या है, टाइम तो है ही यार, अलग अलग टाइम पे अलग अलग पोजीशन, इसका मतलब पार्टिकल रेस्ट पे नहीं है, अलग अलग टाइम पे अलग अलग पोजीशन, तो उसका कुछ वेलोसिटी है क्योंकि उसका कुछ ना कुछ मूवमेंट हो रहा है। तो वेलोसिटी को हम कैसे लिखते हैं, वेलोसिटी को इस वजह से लिखा जाता है dx/dt। क्लियर है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब देख x का वैल्यू क्या है, t, तो हम इसे क्या लिखेंगे, वेलोसिटी इज इक्वल टू d/dt ऑफ t। अब जो वेरिएबल है उसका ही डिफरेंशिएशन करते हैं तो वैल्यू क्या आती है, 1 के बराबर। तो जो हम कॉमन सेंस से भी बता पा रहे थे वो हम मैथमेटिक्स से डिफरेंशिएशन से भी बता पा रहे हैं कि जब x को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो dx/dt क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, 1 मीटर पर सेकेंड। इज इट क्लियर। अब देख इस पूरी सिचुएशन को मैं कह रहा हूँ चेंज कर दे, और पूरी सिचुएशन को हमने बोल दिया, आधे से ज़्यादा तो वही सिचुएशन है। लेट अस से दिस इज़ द ट्री, दिस इज़ द पर्सन, पर्सन की अभी भी दूरी x है, लेकिन इस बार x की वैल्यू t² है। तो अब सिचुएशन अलग होगी, t की वैल्यू और x की वैल्यू, जब टाइम 0 x0, टाइम 1 x1, टाइम 2 सेकेंड x की वैल्यू 4, टाइम 3 सेकेंड x की वैल्यू 9। तो अगर आप देखोगे अब वो सेम टाइम के अंदर ज़्यादा डिस्टेंसेस चल रहा है, यानी कि उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है। तो ये एक एग्जांपल है एक्सेलरेटेड मोशन का। पहले उसकी वेलोसिटी आई थी कांस्टेंट, लेकिन इस बार उसकी वेलोसिटी क्या आई है बेटा, एक्सेलरेटेड वेलोसिटी आई है। तो लेकिन अब हम सीख चुके हैं कि वेलोसिटी आती कैसी है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट से या रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन से। तो अगर इसका रेट ऑफ चेंज निकालूं तो मुझे वेलोसिटी मिल जानी चाहिए, यानी कि वेलोसिटी क्या आएगी बेटा, dx/dt। क्लियर है, dx/dt करते हैं तो बेसिकली इसका मतलब क्या, हमें क्या करना रहेगा, d/dt ऑफ t²। अब देख t² का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ t। तो वेलोसिटी देखो पिछली बार एक नंबर आया था, इस बार वेलोसिटी टाइम डिपेंडेंट आई है, इसका मतलब अलग अलग टाइम पे अलग अलग वेलोसिटी है। तो इसका मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है, और जब भी वेलोसिटी चेंज होती है तब तक क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन लगता है। तो क्या इसके अंदर मैं एक्सेलरेशन का वैल्यू भी निकाल सकता हूँ, बिल्कुल, बिकॉज एक्सेलरेशन इज व्हाट, एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन को मैं लिख सकता हूँ dv/dt, राइट। जैसे वेलोसिटी को लिखते हैं dx/dt, वैसे एक्सेलरेशन को लिखते हैं dv/dt। वेलोसिटी है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, तो एक्सेलरेशन है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो dv/dt, v का वैल्यू क्या है, ट्वाइस ऑफ t। तो हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन यानी कि d/dt करेंगे किसका, ट्वाइस ऑफ t का। 2 कांस्टेंट है तो कॉमन आ जाएगा, और t का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 1, यानी कि एक्सेलरेशन की कांस्टेंट वैल्यू आएगी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इज इट क्लियर, इट इज़ दैट सिंपल यार, इतना सिंपल है। वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं सीधा सीधा, हमारे पास इक्वेशन हो, इक्वेशन को एक बार डिफरेंशिएट करो वेलोसिटी आएगी, दूसरी बार डिफरेंशिएट करो एक्सेलरेशन आएगा। क्लियर है, दिस इज d/dt। ठीक है, एक बार d/dt करेंगे तो क्या आएगा, वेलोसिटी, दूसरी बार d/dt यानी कि डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम करेंगे तो क्या आएगा, एक्सेलरेशन। क्लियर हुआ जी सबको। तो दैट इज़ हाउ जो बेसिक काइनेमेटिक्स है, इसमें डिफरेंशिएशन हमारी ओवरऑल टोन सेट करती है पूरे अगले 2 साल के लिए। हम बेसिकली समझते हैं कि डिफरेंशिएशन से हो क्या रहा है रियल लाइफ में, रेट ऑफ चेंज जो मिल रहा है वो किस चीज़ का मिल रहा है, किसके रिस्पेक्ट में मिल रहा है। तो काइनेमेटिक्स इज द फर्स्ट यूज केस ऑफ डिफरेंशिएशन एज वेल एज इंटीग्रेशन, राइट। अब इंटीग्रेशन का कैसे है वो भी देख लेते हैं, डिफरेंशिएशन का तो हमने समझा, इंटीग्रेशन के बारे में देखते हैं। लेट अस से अगर मैं बोल दूं कि यार यही ऑब्जेक्ट है और यही इंसान है, यही पेड़ है, राइट, इस तरीके से, और ये इंसान जो था इसकी दूरी जो है x है इस पेड़ से, और मैंने बोल दिया कि यार इसका जो x का वैल्यू है वो है t² है अभी जो हमने कंसीडर किया था। तो अगर मैं तुझे बोल दूं कि यार कि ये टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना कवर करेगा,
और सोच इसमें तो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन की बजाय सोच मैं तेरे को वेलोसिटी का इक्वेशन दे दूं कि वेलोसिटी इसकी वैल्यू है ट्वाइस ऑफ टी, तो तुझे बताना है कि यार ये 10 सेकंड के अंदर कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, 10 सेकंड के अंदर कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। तो हम बोलेंगे यार कि वेलोसिटी जो होता है ना वो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है, राइट। ये इक्वेशन तो हमें पता है, वेलोसिटी जो है वो क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, अभी सीखी हमने। थोड़ा सा रीअरेंज कर दे, dx बाई dt जो था, dt को इधर लिखा तो ये क्या बन गया, dx इज इक्वल टू वी डी टी। अब ये इक्वेशन बहुत काम की है हमारे, क्यों, बिकॉज इसे हम क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट, दोनों तरफ क्या करेंगे हम, इंटीग्रेशन लगा देंगे। इंटीग्रेशन कैसे, कि इंटीग्रेशन का सिंबल लगाया हमने। अब इधर क्या हो रही है, टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, इधर क्या हो रही है, डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से इंटीग्रेशन। तो मैंने बोला जब टाइम 0 था तो डिस्प्लेसमेंट भी 0 था, और जब टाइम t हो गया और कितने टाइम में बोला, मान लेते हैं 10 सेकंड का बोला हो, t इज इक्वल टू 10 सेकेंड्स में बोला हो, तो यहाँ पे मैं बोल देता हूँ जब टाइम हो गया t इज इक्वल टू 10 सेकेंड तो कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट हो गई होगी x, और उस x का वैल्यू मैं फाइंड आउट करना चाहता हूँ, राइट। तो हम इसे इंटीग्रेट करके सॉल्व कर लेंगे। देख भाई क्या आएगा, dx का इंटीग्रेशन x माइनस 0, dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके x तक। अब ये मैं लिमिट कैसे लगा रहा हूँ, हायर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये इंटीग्रेशन के वीडियो में बताया हुआ है भाई। अगर आपको नहीं आता तो पहले इंटीग्रेशन का वीडियो जाके देखना है, ये उसका एप्लीकेशन है जो हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। इज इक्वल टू वॉट, v का वैल्यू क्या है, ट्वाइस ऑफ t, तो 2 कॉन्स्टेंट है, 2 तो बाहर आ जाएगा, t का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू dt, t स्क्वायर बाई 2, तो यहाँ पे लिखा t स्क्वायर बाई 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके 10 तक। तो यहाँ पे लिमिट लगाई x माइनस 0, क्या बचा x, t स्क्वायर, 10 डाला पहले वैल्यू तो कितना है 100, माइनस 0 डाला तो वैल्यू कितना है 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा अपने पास, 100 मीटर्स। इज इट क्लियर। तो ये सिचुएशन है हमारे पास, क्लियर है। तो इस तरीके से हम इंटीग्रेशन का भी यूज़ करते हैं काइनेमेटिक्स में। सी ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये काइनेमेटिक्स को एक फंडामेंटल चैप्टर बनाती हैं इन दी अंडरस्टैंडिंग ऑफ हायर फिजिक्स। हम इस चैप्टर में से सीखते हैं कि यार डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन को रियलिटी में लगाया कैसे जाता है, रियलिटी में यूज़ कैसे किया जाता है, क्लियर है। आई होप ये जो वीडियो है आपको समझ में आया होगा, आई होप कि आपने इससे कुछ नया सीखा होगा। तो अगर इफ़ यू लर्न समथिंग न्यू डू गिव अस अ लाइक, एंड इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब येट तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो, सो दैट एवरीबडी कैन बेनिफिट फ्रॉम इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।